हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का देव एकेडमी पर। अभी हम लोग जो है कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा का बीएड के सेमेस्टर 1 के पेपर को डिस्कस करेंगे। जो आपका अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन और सब्जेक्ट का जो है 2017 का पेपर को देखेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन जो आपका है कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा के अंदर आपका पूछा जाता है। इसके पहले मैंने आपका 2016 का पेपर को डिस्कस कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। बाकी कंटेम्प्रेरी इंडिया एजुकेशन हो गया या जो आपका लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम है उसको भी मैंने डिस्कस किया हुआ है। 4 से 5 साल पेपर को देख सकते हैं। साथ में बता दूं कि अगर आप कोल्हान यूनिवर्सिटी अप्लाई कर रहे हैं और आपको कंप्लीट नोट्स चाहिए, चाहे आपका इंग्लिश मीडियम का हो या आपका हिंदी मीडियम का हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दूं, वहां से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सारा आपको कंप्लीट नोट्स यूनिट वाइज चैप्टर वाइज में डिटेल्स में आपका हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम हो आपको मिल जाएगा। और कोई भी आपका डाउट हो आपका बीएड को रिलेटेड एडमिशन को लेकर या आपका झारखंड टेट या कुछ सी टेट को लेकर सारा डाउट आपको का आंसर मिल जाएगा। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि आपका किस तरह का जो है क्वेश्चन आपका पूछा गया है आपका अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट के अंदर। सारा क्वेश्चन को एक एक करके हम देखेंगे, चाहे आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो ऑब्जेक्टिव हो, और ताकि आप अच्छा एग्जाम में रिजल्ट कर पाएं। तो देखिए अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन सब्जेक्ट जो है आपका 40 मार्क का यहाँ पर है। 10 मार्क का जो आपका इंटरनल जो है कॉलेज की तरफ से दिया जाता है। तो 40 मार्क्स आपका 1.5 घंटे के अंदर आपका रहता है और आपका शॉर्ट और जो ऑब्जेक्टिव और लॉन्ग आपका रहता है। तो यहाँ पर देखिए एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया है देखते हैं। इफ ए स्टूडेंट इज टू शाय टू पार्टिसिपेट इन द क्लास द टीचर शुड। तो देखिए अगर कोई छात्र कक्षा में भाग लेने से शर्माता है तो शिक्षक को चाहिए, तो टीचर को क्या करना चाहिए। तो ये हर स्कूल में ऐसे होता है कि जो बच्चे होते हैं कई सारे फंक्शन प्रोग्राम में जो है पार्टिसिपेट करने में शर्माते हैं, तो टीचर को ऐसे में क्या करना चाहिए। तो देखिए इसका ए नंबर का आपका करेक्ट आंसर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जैसे पहला नंबर अगर हम देखें तो यहाँ जो है नॉट आस्क ए क्वेश्चन टू द स्टूडेंट, विद्यार्थी से प्रश्न ना पूछिए, आपका करेक्ट आपका नहीं होगा। उसके बाद आस्क क्वेश्चन टू द स्टूडेंट वेरी ऑफन, ये भी आपका नहीं होगा। आस्क वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, ये भी आपका नहीं होगा। तो ये आपका 4 नंबर आपका यहाँ पर सही लग रहा है। आस्क क्वेश्चन ओनली व्हेन दैट स्टूडेंट इज बीन टू आंसर, तो विद्यार्थी प्रश्न तभी पूछे जब जवाब देने में इच्छुक हो। तो जब स्टूडेंट का इंटरेस्ट हो कि वो जवाब देना चाहता है, कुछ बताना चाहता है, तभी उस केस में टीचर को पूछना चाहिए। तो 4 नंबर आपका ये करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर बी की तरफ। इफ सम स्टूडेंट आर नॉट इन मूड टू स्टडी इन द क्लास द टीचर शुड। तो देखिए यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन करने मूड में नहीं है तो शिक्षक क्या करना चाहिए। तो देखिए ऐसे हर स्कूल या कॉलेज में आपका ऐसे होता है कि कुछ स्टूडेंट जो पढ़ाई करने में थोड़ा इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, पूरे क्लास को लोग डिस्टर्ब करने में कोशिश करता है। तो उस केस में टीचर को आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए बी का देखिए हमको करेक्ट आंसर देखेंगे। फोर्स देम टू स्टडी, उन्हें अध्ययन करने बात करना चाहिए। बात करके तो हम नहीं कर सकते हैं। आस्क देम टू लीव द क्लास, वो भी नहीं कर सकते। लीव द क्लास भी नहीं बोल सकते हम। अच्छा रिपोर्ट द मैटर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को रिपोर्ट करना चाहिए, ये भी आपका प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। टेल देम समथिंग ऑफ देयर इंटरेस्ट, तो ये देखिए आपका करेक्ट आंसर है। टेल देम समथिंग ऑफ देयर इंटरेस्ट, तो उन कुछ ऐसी बातें जो उनको रुचि की हो ये हम कर सकते हैं ताकि बच्चे बाहर ना जाएं। तो 4 नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी। तो सी नंबर देखिए स्टूडेंट हु आस्क क्वेश्चन इन द क्लास। तो जो बच्चे क्लास के अंदर विद्यार्थी जो कक्षा में प्रश्न पूछते हैं तो टीचर को ऐसे केस में आपका क्या करना चाहिए। तो देखिए इसका सी का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा 3 नंबर। इनकरेज टू कंटिन्यू आस्किंग क्वेश्चन क्लास, तो उनको इनकरेज करना चाहिए, कक्षा में प्रश्न को प्रोत्साहन करना चाहिए कि वेरी गुड कि आपने ये प्रश्न पूछा है। वैसे ही आपको आगे भी कभी भी ऐसे आपको लगे कोई क्वेश्चन आए तो जरूर पूछना चाहिए। तो 3 नंबर आपका ये सही आंसर 3। आगे बढ़ते हैं डी नंबर। डी नंबर देखिए क्वेश्चन प्लानिंग इंस्ट्रक्शन हेल्प द टीचर, तो निर्देशों की योजना से शिक्षक को निम्नलिखित तरीकों से मदद मिलती है। तो अगर टीचर कोई प्लानिंग करता है निर्देशन के लिए, किसी डायरेक्शन के लिए, तो टीचर को इसको क्या फायदा आपका होता है। तो देखिए डी नंबर का इसका देखिए करेक्ट आंसर जो है दिख रहा मुझे, ये सारा इसका ऑप्शन सही लग रहा है। तो आपका 4 नंबर आपका ये आंसर
करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई को देखेंगे हम लोग कि लिटरली मोटिवेशन मीन द प्रोसेस ऑफ इंक्लूडिंग। तो यथा शब्द अभिप्रेरणा जो है उसका प्रोसेस मीन्स क्या होता है, इंक्लूडिंग क्या आपका होता है। तो देखिए इसका जो है करेक्ट आंसर आपका एक्टिविटी होगा। एक्टिविटी में गतिविधि, जो भी बच्चे गतिविधि में कुछ भी करने में सम्मिलित होते हैं तो 1 नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। ई के बाद एफ नंबर को देखेंगे, ए पर्सन हु इज मोटिवेटेड डिस्प्ले, एक व्यक्ति जो प्रेरित है दर्शाता है। तो देखिए जब कोई पर्सन मोटिवेटेड होता है, कोई स्टूडेंट आपका मोटिवेटेड होता है तो किस तरह का उसका व्यवहार, टेम्परामेंट क्या होता है, ये इसका क्वेश्चन आपका एफ नंबर ये पूछा हुआ है। अनकॉन्शियस अचेतन भी आपका नहीं होगा। उसके बाद आगे देखते हैं कॉन्शियस बिहेवियर आपका, ये तो कॉन्शियस तो होगा लेकिन करेक्ट क्या है, इरेक्टिव बिहेवियर, अस्थिर बिहेवियर, ये भी नहीं होगा। तो देखिए ये वाला आपका जो करेक्ट आंसर आपका गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होगा। देखिए जो भी मोटिवेटेड रहेगा उसका जो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है वो लक्ष्य के प्रति निर्देशन रहेगा, लक्ष्य के पीछे वो भागेगा। तो 4 नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। जी नंबर को देखेंगे लीडरशिप इन द एबिलिटी। तो लीडरशिप नेतृत्व क्षमता आपका क्या है, ये आपका पूछा है। इन्फ्लुएंस करना, मोटिवेट करना टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन, तो सारा ऑप्शन आपका यहाँ पर सही लग रहा है। तो 4 नंबर आपका यहाँ पर ये सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एच नंबर देखिए, एच में आपका पूछा पनिशमेंट इफेक्टिव ओनली व्हेन इट वीकेंस, दंड प्रभावी होता है जब ये कमजोर करता है। तो किस चीज को कमजोर करता है कि दंड आपका प्रभावी होगा। तो अवांछनीय व्यवहार, इसका देखिए एच का देख रहे हैं हम सारा ऑप्शन। फिर आपका डिजायरेबल रिस्पॉन्स, नेगेटिव रिस्पॉन्स, तो देखिए इसका जो सही आंसर आपका है 1 नंबर होगा। तभी आपका पनिशमेंट इफेक्टिव होगा जब ये अवांछनीय व्यवहार, अनडिजायर्ड रिस्पॉन्स को कमजोर करेगा। तो 1 आपका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं एच के बाद आपका आई नंबर। यस, आई नंबर देखिए द डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी आर। तो आपका पिछले साल के पेपर में 2016 के पेपर में भी आपका ये क्वेश्चन जो है मैंने डिस्कस किया था कि पर्सनैलिटी के क्या क्या फैक्टर से, डिटर्मिनेंट से, उसी टाइप का क्वेश्चन को घुमा के आपका पूछा जाता है बीएड एंट्रेंस, बीएड के एग्जाम के अंदर सेमेस्टर 1 में। तो यहाँ पर देखिए जो आपका क्या क्या, देखिए सारा ऑप्शन भी सही लग रहा है हमको। आपका डिटरमाइन, सोसाइटी भी डिटरमाइन करता, कल्चर से भी प्रभावित होते हैं। फिर आपका हेरिडिटी तो एकदम मेन फैक्टर है। फिर आपका उपरोक्त सभी, तो ये जो आपका 4 नंबर आपका ये करेक्ट आंसर आएगा डिटरमिनेंट्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर जे नंबर देखिए, मेंटल हेल्थ पर पूछा कि मेंटल हेल्थ मानसिक स्वास्थ्य संदर्भित करता है। तो मेंटल हेल्थ आपका क्या होना चाहिए। तो इमोशनल वेलबींग होना चाहिए, तो आपका होना चाहिए ये सब। फिर आपका सोशल वेलबींग, सामाजिक होना चाहिए। साइकोलॉजिकल वेलबींग ये भी होना चाहिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका 4 नंबर होगा। ये आपका करेक्ट होगा ऑल ऑफ द अबव, मतलब सारा ऑप्शन ये आपका सही है और ये आपका जो है करेक्ट आंसर आपका होगा ऑल ऑफ द अबव। देखिए तो इस तरह से हम लोगों ने सारा 10 का 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस कर दिए। और अगर आप अच्छा से अप्लाई करते हैं तो 10/10 भी आप स्कोर कर सकते हैं, लेकिन आपके पास डिटेल्स नोट्स आपका होना चाहिए टू द पॉइंट। चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन में जो आपका 4 क्वेश्चन रहेगा, 4 में से आपको किसी 2 क्वेश्चन को बनाना है और ये आपका जो 5 मार्क्स का एग्जाम में आपका रहेगा। तो 2 क्वेश्चन बनाना, क्या क्या पूछा है देखिए। पहला पूछा है रोल ऑफ टीचर एज ए मैनेजर। तो टीचर का रोल मैनेजर में किस तरह का है ये पूछा है। एक प्रबंधक और शिक्षक की क्या भूमिका, आपको इसे लिखना है। फीचर्स ऑफ लर्नर सेंटर इंस्ट्रक्शन, शिक्षार्थी केंद्रित निर्देशन की विशेषताएं लिखिए, तो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स का लिखना है। उसके बाद रोल ऑफ टीचर इन इंड्यूरिंग मोटिवेशन, देखिए सटा कर दे दिया है, ये था इंड्यूरिंग। तो रोल ऑफ टीचर इंड्यूरिंग मोटिवेशन, तो मोटिवेशन के टाइम में शिक्षक का क्या भूमिका है ये आपका दिया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद दिया है डायरेक्टिव जो है डिफरेंशिएट बिटवीन जो है पार्टिसिपेटिव, डायरेक्टिव एंड परमिसिव लीडरशिप। तो लीडरशिप पर एक क्वेश्चन आपका पूछा है यहाँ पर। उसके बाद देखिए हो गया। तो यहाँ से देखिए कि आपका 4 क्वेश्चन पूछा हुआ है,
4 में से 2 बनाना, तो मान लीजिए आपको जो भी ईज़ी लग रहा है, तो सबसे ईज़ी एक तो ये ईज़ी था और रोल ऑफ मैनेजर ईज़ी था। 2 क्वेश्चन आपने बना दिया खटाक से, आपको नंबर्स मार्क्स मिल जाएगा। तो इस तरह से स्मार्ट तरीका से आपको पढ़ाई करना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं लॉन्ग पर। लॉन्ग में देखिए 10 मार्क का रहेगा, 4 क्वेश्चन से सिर्फ 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्लासरूम मैनेजमेंट पर ही पूछ दिया यहाँ पर। एक्सप्लेन हाउ ए टीचर कैन इफेक्टिवली मैनेज ए क्लास, तो किस तरह से क्लास को मैनेज कर सकता है ये पूछा है। हिंदी में कक्षा प्रबंधन क्या है, समझाएं कि एक शिक्षक कक्षा को प्रभावी रूप से कैसे प्रबंधित कर सकता है, ये आपको पूछा हुआ है। फिर से देखिए आपका मोटिवेशन पर पूछ दिया है, व्हाट आर द टेक्निक्स मोटिवेट द टीचर कैन अप्लाई इन क्लासरूम, तो किस तरह से मोटिवेशन कर सकता है टीचर, क्या क्या टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर से देखिए अगला क्वेश्चन पर्सनैलिटी पे पूछा हुआ है, व्हाट इज पर्सनैलिटी, एक्सप्लेन द फैक्टर डिटरमाइन डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी विद द एग्जाम्पल, तो ये आपका क्वेश्चन पूछा है पर्सनैलिटी पर। पर्सनैलिटी में आप पूरा एकदम नोट्स रख लीजिए 100% की बीएड के एंट्रांस में, सॉरी बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में पर्सनैलिटी से आपका चाहे शॉर्ट में लॉन्ग में या आपको ऑब्जेक्टिव में पूछना तय है। पर्सनैलिटी क्या है, करेक्टरिस्टिक्स क्या है, फैक्टर्स क्या है, ये सब आपको बना के नोट्स आपके पास होना चाहिए। आपका मार्क्स कहीं जाने वाला नहीं है, 80% बीएड के अंदर आपका आना तय है, फिक्स है। तो देखिए उसके बाद मेंटल हेल्थ पर आपका पूछा, देखिए एक्सप्लेन हाउ मेंटल हेल्थ चिल्ड्रन कैन बी फॉस्टर्ड आई थिंक एट हाउस एंड स्कूल, तो 2 क्वेश्चन अटैच पूछा है कि मेंटल हेल्थ क्या है, बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को घर और विद्यालय में कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पर जो पूछा हुआ है कि बच्चों को जो मानसिक स्वास्थ्य को कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, आपका हाउस के अंदर होम के अंदर हम कैसे कर सकते हैं, उसके बाद स्कूल के अंदर हम कैसे कर सकते हैं, ये आपका पूछा हुआ। तो दोनों के कंटेस्ट में लेकर आपको इसका आंसर आपको लिखना है। सब डायमेंशन का आपको टच करना, पहले आपको मेंटल हेल्थ का डेफिनेशन लिखना है, उसको थोड़ा उसके बाद फिर हाउस में कैसे करेंगे और स्कूल में आपका कैसे बेटर करेंगे, ये आपका ये पूछा हुआ था। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन हम लोगों ने सारा डिस्कस कर लिया है। तो फिर से मैं बता दूं कि आप मेरा टेलीग्राम चैनल जो है देव एकेडमी से आप जुड़ सकते हैं, और आपको बता दूं टेलीग्राम देव एकेडमी, टेलीग्राम पर जाएंगे आप, वहाँ पर सर्च करेंगे और ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको सारा अपडेट मिलते रहेगा। जो भी आपका बीएड एंट्रांस एग्जाम हो या झारखंड टेट या सी टेट एग्जाम रिलेटेड सारा अपडेट आपको मिलते रहेगा। कमेंट सेक्शन पे मेरा नंबर डाला रहेगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, कोई भी आपको बीएड रिलेटेड कोई भी डाउट है आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, नोट्स भी आपको डिटेल्स में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो पर हम डिस्कस करें किसी और साल के पेपर को। थैंक यू सो मच।